प्यारे विद्यार्थियों, मैं साइटोलॉजी जो टॉपिक चल रहा था मेरा, उस साइटोलॉजी से संबंधित बात कर रहा हूं। और नेक्स्ट टॉपिक, पुराने टॉपिक में मैंने पादप और जंतु कोशिका में अंतर की बात कर ली थी। अब जो मैं टॉपिक की बात करने जा रहा हूं वो बात कर रहा हूं आपके प्रोकैरियोट और यूकैरियोट कोशिका के अंतर की। टॉपिक लेते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। इनका अंतर करना है तो मैं लक्षण लिख लेता हूं साइड में, जिन लक्षणों के बेसिस पर टेबल बना करके बात करता जाऊंगा। लक्षण बात करते हैं, हम कौन कौन सा लक्षण लेंगे। देखो, पहले शब्द का अर्थ तोड़ते हैं। प्रो कैरियोट, यू कैरियोट। देखो, प्रो मतलब प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब आद्य। कैरियोट कैरियोन से शब्द बना है जिसका मतलब होता है केंद्रक। इन प्राणियों का केंद्रक आद्य होगा। यू मतलब ट्रू, ट्रू मतलब होता है वास्तविक। इन प्राणियों का केंद्रक कैसा होता है? वास्तविक होता है। ऐसा क्या है इनके केंद्रक में? देखो, पहला अंतर तो यही केंद्रक से क्लियर हो रहा है, तो इस अंतर को मैं अगर आगे कैरी ऑन करूं तो यहां केंद्रक झिल्ली, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो अनुपस्थित होती है, जबकि यहां यूकैरियोट में उपस्थित पाई जाती है। इस केंद्रक झिल्ली के अनुपस्थित होने के कारण केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य यहां मिश्रित होंगे, जबकि यहां दोनों अलग अलग होंगे। यहां केंद्रक में जो आनुवंशिक पदार्थ है वो अब केंद्रक में ना मिलकर बिखरा हुआ मिलेगा, क्योंकि केंद्रक झिल्ली नहीं है, जबकि यहां एक जगह व्यवस्थित रूप से पाया जाएगा। तो मैंने सिर्फ शब्द को तोड़ा है। शब्द को तोड़ने के कारण मेरे तीन लक्षण यहीं पर हो गए। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित, केंद्रक कम विकसित है, वास्तविक है, और यहां केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य अलग अलग नहीं होते, जबकि वहां होते हैं। यहां आनुवंशिक पदार्थ बिखरा हुआ पाया जाएगा, जबकि हम अगर आपके यूकैरियोट कोशिका की बात करें तो वहां ऐसा बिखरा हुआ नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब मैं दूसरा लक्षण लेता हूं, अंगक। अंगक कौन कौन से? गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, स्फीयरोसोम, आपके लवक, प्लास्टिड, आपके माइट्रोकॉन्ड्रिया। जितने भी अंगक हैं, दोहरी झिल्ली वाले चाहे एकल झिल्ली वाले, जितने भी आपके अंगक दिमाग में आ रहे हैं, वो सभी अंगक अनुपस्थित और यहां यूकैरियोट में उपस्थित। मैंने जितने भी अंगक थे, जितने भी दिमाग में आते हैं, सारे एक साथ एक ही पॉइंट में लिख दिए। ज्यादा फैलाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ पॉइंट को ध्यान रखो। आप बात किसकी कर रहे हो, आप वो ध्यान रखें। ठीक है, अब एक अंगक है, मैंने यहां छोड़ दिया राइबोसोम। राइबोसोम जो है झिल्ली रहित अंगक होता है, सबसे छोटा कोशिकांग है। वो प्रोकैरियोट कोशिका में 70S होता है, जबकि यूकैरियोट कोशिका में 80S होता है। यहां मैं चाहूं तो सेंट्रोसोम की भी बात कर सकता हूं। सेंट्रोसोम भी तारक काय, तारक केंद्र अनुपस्थित होते हैं, ये सारे अंगक। ठीक है, तो इन अंगकों के द्वारा मैं यहां बात करी कि राइबोसोम यहां 70S कम विकसित है, जबकि यहां 80S पाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में आनुवंशिक पदार्थ, आनुवंशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल की बात करूं तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है, उस मटेरियल में आपके प्रोटीन पाए जाते हैं, हिस्टोन प्रोटीन।
आपने अगर साइटोलॉजी कहीं थोड़ी बहुत जानते हो तो आपने पढ़ा होगा कि हिस्टोन प्रोटीन H1, H2A, H2B, H3, H4 ये पाए जाते हैं 5 प्रकार के। जब आपने यूकैरियोट कोशिका पढ़ी होगी तब। तो ये ध्यान दीजिएगा, हिस्टोन प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ में मैं टॉपिक ले रहा हूं आपके हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन वो आपके प्रोकैरियोट कोशिका में अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोट कोशिका के अंदर आपके हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। ये खास इंपॉर्टेंट लक्षण है जो कई बार पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, मेरे यहां अंगकों की बात करी तो मैंने माइटोकॉन्ड्रिया यहां अनुपस्थित बता दिया, सूत्रकणिका जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अनुपस्थित बता दिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो अंगक है वो ऊर्जा से रिलेटेड है। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट में अनुपस्थित है तो क्या ऊर्जा नहीं चाहिए? ऐसा संभव ही नहीं है। कोई कोशिका ऐसी नहीं है जो बिना ऊर्जा के जिंदा रह जाए। जिसमें ऊर्जा नहीं होगी वो खत्म हो जाएगी। तो ऊर्जा के लिए मैं यहां बात करूं तो मीजोसोम, जिसे मध्यकाय भी बोल देते हैं, ये जो संरचना है प्रोकैरियोट में उपस्थित होती है जबकि यूकैरियोट में नहीं पाई जाती। और ये श्वसन से संबंधित है, जो कोशिका झिल्ली के सेल मेम्ब्रेन के अंतर्वलन से बनती है। ध्यान दीजिएगा, इन्वेजिनेट अगर कोशिका झिल्ली अगर हो जाए, अंतर्वलित हो जाए, जैसे मान लो ये आपकी कोशिका झिल्ली है, तो ये अंतर्वलित होकर के ऐसे जो संरचना बनाएगी वो संरचना आपके मीजोसोम कहलाती है। और ये श्वसन से संबंधित एंजाइम युक्त होती है। तो ये क्या करती है, आपके यहां पर श्वसन या ऊर्जा से रिलेटेड होती है। ठीक है, अब ये मैं कोशिका झिल्ली का अंतर्वलन बात की, तो मैं यही लक्षण लूं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जिसे सेल वॉल कहते हैं। तो देखो, सेल वॉल किन की? प्रोकैरियोट कोशिका की। प्रोकैरियोट कोशिका की जो सेल वॉल होती है वो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। वो कोशिका झिल्ली म्यूकस मतलब लसलसा पदार्थ, पेप्टाइड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होता है ये। तो कोशिका भित्ति प्रोकैरियोट कोशिका में काय की बनी है? म्यूकोपेप्टाइड की। जबकि यहां यूकैरियोट कोशिका या तो जंतु होगी या पादप होगी। तो जंतु में तो कोशिका भित्ति होती नहीं है, और पादप में बात करें तो आपके शब्द आता है सेल्यूलोज या फिर काइटिन, कवक। याद आ रहा होगा, सेल्यूलोज जो कोशिका भित्ति है वो किसमें उपस्थित होगी? पादपों में। जबकि काइटिन जो कोशिका भित्ति है वो किसमें उपस्थित होगी? आपके जंतुओं में पाई जाती है। अब देखो, एक पदार्थ की और स्पेशल इंटरेस्टिंग बात करूं, कोलेस्ट्रॉल सबसे सुसज्जित जटिलतम पदार्थ बोला जाता है कोलेस्ट्रॉल। ये पदार्थ जो है कोलेस्ट्रॉल, ये पदार्थ प्रोकैरियोट कोशिका में अनुपस्थित है जबकि जंतु कोशिका में पाया जाता है। ये सिर्फ बीएससी के अंदर आपको मिलेगा। छोटी जो बुक्स हैं उनके अंदर ये नहीं दे रखा है। छोटे किताबों में इस लेवल की चीजें नहीं है, सिर्फ बेसिक बताते हैं। तो ये कोलेस्ट्रॉल जो पदार्थ है वो प्रोकैरियोट कोशिका में नहीं पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में ये पदार्थ उपस्थित होता है। ये इंपॉर्टेंट लक्षणों में से एक लक्षण जो हायर लेवल के अंदर अगर हम करेक्टरों में चले जाएं तो वहां हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, अब अगला, अगर मैं कोशिका के विभाजन से लूं तो देखो, सेंट्रोसोम तारककाय मैंने अनुपस्थित बता दिए। अब तारककाय अनुपस्थित हो गए तो तर्कु तंतु जो हैं, स्पिंडल फाइबर जो होते हैं, हम उनकी बात करें, स्पिंडल फाइबर की, स्पिंडल
फाइबर वो यहां अनुपस्थित होते हैं, जबकि यहां आपके पाए जाते हैं। अब तर्कु तंतु क्या करते हैं? कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्रों का विभाजन करते हैं। सुनना, तर्कु तंतु क्या कर रहे हैं? विभाजन के दौरान आपके गुणसूत्रों का विभाजन करते हैं, उनको तोड़ते हैं, उनका बंटवारा करते हैं। अब बंटवारे वाली चीज प्रोकैरियोट कोशिका में है ही नहीं, तो बंटवारा कैसा होगा? इसका मतलब अगला कैरेक्टर विभाजन, डिवीजन। जो विभाजन या डिवीजन है वो डिवीजन कैसा होता है? यहां जो विभाजन होगा असूत्री, एमाइटोसिस, जबकि यहां विभाजन जो होगा वो समसूत्री या अर्धसूत्री, माइटोसिस या मियोसिस होता है। ये ध्यान रखिएगा, आपके जो विभाजन होगा तर्कु तंतु नहीं होने के कारण गुणसूत्र का विभाजन यहां बराबर नहीं हो सकता, इसलिए यहां कैसा होगा? असूत्री। जबकि वहां यूकैरियोट कोशिका में कैसा होगा? समसूत्री या अर्धसूत्री विभाजन होगा। देखिए, एक लक्षण और हम बात करते हैं आपके श्वसन। जो हम यहां अगला लक्षण ले लें श्वसन, तो श्वसन जो प्रोकैरियोट कोशिका है, आद्य कोशिका, वो श्वसन आपके अवायवीय करती है। अवायवीय मतलब एनएरोबिक। जबकि ये जो श्वसन होगा वायवीय या एरोबिक नेचर का होगा। ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, जबकि कोई जरूरी नहीं है ये ऑक्सीजन ले। प्रोकैरियोट कोशिका विदाउट ऑक्सीजन भी सरवाइव कर सकती है। और सुनिएगा, ये जो श्वसन हो रहा है, श्वसन स्थल की बात करें तो श्वसन के लिए स्थल यहां मीजोसोम बात करा, और मीजोसोम का मतलब झिल्ली, कोशिका झिल्ली। यहां श्वसन कहां हो रहा है? कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन में। जबकि यहां श्वसन कहां होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। आपके माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित है और उस माइटोकॉन्ड्रिया में आपके क्या होगा? श्वसन होगा। अब हम प्रोकैरियोट कोशिका और यूकैरियोट कोशिका के अगर उदाहरणों की बात करें तो उदाहरणों में जितना मोनेरा संघ आता है, मोनेरा फाइलम, पंचजगत परिकल्पना आपने पढ़ी है। मोनेरा में क्या क्या आते हैं? जीवाणु, बैक्टीरिया आता है, बीजीए, नील हरित शैवाल जिसे हम बोलते हैं वो आता है। उसके अलावा माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका, ये आता है। ये सब आपके प्रोकैरियोट कोशिका के, सॉरी उदाहरण मैं ले रहा था, और ये सब प्रोकैरियोट कोशिका के। जबकि जंतु कोशिका और पादप कोशिका जो है वो किसका उदाहरण है? यूकैरियोट कोशिका। मेरा इसी के साथ जो टॉपिक है आपके साइटोलॉजी का, कि साइटोलॉजी में बेसिक मैंने पुराने टाइम में सेल के बारे में काफी कुछ बताया, और आज जो बताया वो सेल के दो प्रकार हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। उस प्रोकैरियोट कोशिका को हम प्रोकैरियोट क्यों कहते हैं और यूकैरियोट कोशिका को यूकैरियोट क्यों कहते हैं, उनके करैक्टर क्या हैं, क्यों डिफरेंशिएट किया गया है, वो मैंने एक टेबल के द्वारा दिया है। यहां से कंपटीशन में अक्सर करके क्वेश्चन निकल जाता है, और ये आपके बीएससी फर्स्ट ईयर साइटोलॉजी में भी है, बॉटनी में भी है, जूलॉजी में भी है। उसके अलावा अगर आपके देखा जाए तो 11th राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी दोनों में है, साथ में 9th साइंस जो है उसके अंदर भी है। तो ये टॉपिक आपके 9th, 11th और बीएससी एक साथ 3 टॉपिकों, 3 क्लासों को कवर कर रहा है। आप ध्यान दें। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।